तो 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, जून 2022 में जो एक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज हुआ था इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मंगोलिया में। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। बात कर रहे हैं खान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2022 की। 16 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत भी एक देश है, और इसीलिए हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पूछा जाएगा कहां पे हुआ ये, हमने कहा मंगोलिया में। ये थल सेना अभ्यास था। मंगोलिया से भी स्टैटिक बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो साथ के साथ हम करते हुए चलते हैं। कैपिटल इसकी उलानबाटर है, करेंसी होती है तोगरोग, और प्रेसिडेंट है उखना खुरेलसुख। और अगर डेली आप लोग करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आया होगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हैं आर.के. सभरवाल उनका नाम है। अभी उनको मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, से सम्मानित किया गया था। ये एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी, आपका मतलब करंट से रिवीजन करवा दिया थोड़ा ऐसा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अगस्त 2022 में विनबैक्स 2022 अभ्यास का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा हरियाणा में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? विनबैक्स की। इसका फुल फॉर्म भी देखो, फुल फॉर्म से भी आप पता लगा सकते हो ये किसके साथ हम करते हैं। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, बी से बाइलेटरल और ए से आर्मी एक्सरसाइज हो जाएगा। तो मतलब वियतनाम और भारत के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। इस साल ये इसका तीसरा एडिशन था। थल सेना अभ्यास है ये। कहां पे हुआ? तो हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में। अच्छा, कंफ्यूज करने वाले इसी तरह के कुछ एक्सरसाइज है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि ये तो हो गया विनबैक्स। एक होता है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स ये हम श्रीलंका के साथ करते हैं। सिम्बैक्स ये हम सिंगापुर के साथ करते हैं। और सिटमैक्स होता है वो हम सिंगापुर और थाईलैंड के साथ करते हैं। ये भी थोड़ा सा नॉलेज में रखना। देखो यहाँ पे वैसे वियतनाम की बात है तो मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको साथ में स्टैटिक भी कवर कराते हुए चलूंगा जो जो कंट्रीज न्यूज में है। वियतनाम की कैपिटल हनोई होती है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको और बताऊंगा कि वियतनाम ने अभी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया था। तो दुनिया का सबसे लंबा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाजा से। लंबाई जिसकी है 632 मीटर, इसको व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं इस पुल को। और 2022 में जो 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हुए थे वो वियतनाम में ही हुए थे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना? या आप लोग बताओ मुझे, हम बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त 2022 में अल नगा 4 अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। एक्सरसाइज है कौन सी? अल नगाह। भारत और ओमान के बीच में हुआ ये। अगर एग्जाम में आपसे अल नगाह की जगह अल नजाह भी पूछा जाए ना, तब भी आंसर यही करना। ये इसका चौथा एडिशन था। ये एक थल सेना अभ्यास था। कहां पे हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और आप जानते हो युद्ध अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में शुरुआत के 6 महीने के एक्सरसाइज हमने कवर किए थे, इसमें अगले 6 महीने के कवर कर रहे हैं। तो इन 2 वीडियो में आपका 2022 कंप्लीट पूरा हो रहा है। साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। जैसे कोई कंट्री आ रही है जिसके साथ भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी स्टैटिक में आपको बता रहा हूं, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है। अगर उस देश से संबंधित कोई करंट अफेयर्स आपके बनाए 2022 में, तो वो भी मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूं। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ओमान के साथ हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की है। आप लोग बताइए अभी कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज हमने की है ओमान के साथ। अभी बढ़ते आगे। और हाँ, एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा दूं। 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी ये करेगा ओमान। ये भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अगस्त 2022 में वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यह है वज्र प्रहार 2022। ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ये इसका इस बार 13वां एडिशन था। कहां पे हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के बकलो में हमने खंजर एक्सरसाइज भी किया था। किसके साथ में? किर्गिस्तान के साथ में। और ये जो वज्र प्रहार है ये थल सेना अभ्यास ही है। और अमेरिका के साथ हम टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज करते हैं, कोप इंडिया करते हैं। आगे हम देखेंगे संगम नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया अमेरिका के साथ में। मालाबार एक्सरसाइज में भी भारत और अमेरिका होता है। वैसे तो वो क्वाड देशों के बीच में होता है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मलेशिया। तो उदार शक्ति एक्सरसाइज है ये, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ।
ये एक वायुसैन्य अभ्यास है और कहाँ पे हुआ? मलेशिया में ही हुआ। और मलेशिया के साथ हम और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं पढ़ चुके हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। चलो आप बताओ और कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं मलेशिया के साथ में, बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। पिच ब्लैक 2022 अभ्यास ये एक वायुसैन्य अभ्यास है और ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में और भी एक्सरसाइज हम करते हैं। एक ऑस्ट्रा हिंद करते हैं, एक मालाबार एक्सरसाइज तो आप जानते ही हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत होता है, एक ऑस इंडेक्स भी होता है जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में करते हैं। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को हम क्या कहते हैं? माउंट कॉजियस को। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है डाउन्स उन्हें कहा जाता है, डाउन्स। यहाँ की कैपिटल कैनबेरा है और प्रधानमंत्री हैं एंटोनी एल्बनीज। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, सितंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच जिमेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जापान। तो ये है जिमेक्स। जिमेक्स का मतलब होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ये इसका 6ठा एडिशन है। कहां पे हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। ये जरूर याद रखना कहां पे हुआ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, सितंबर 2022 में अभ्यास 0122 का आयोजन ये कहां पे किया गया? अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे। ये चेन्नई में हुआ। तो भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ यह अभ्यास 0122 16 से लेकर 19 सितंबर तक ये हुआ था। याद रखना किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। और आपको बता दूं, इस साल जो 44वां फिडे चेस ओलंपियाड है जो पहली बार भारत में हुआ था, ये चेन्नई में ही हुआ था, जिसको उज्बेकिस्तान ने जीता था और उसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट था थम्बी। शायद पहले वाले पार्ट में नहीं, जो फीफा वाला मैंने आपको वीडियो बना करके दिया था, वहां पे इसी तरह का एक प्रश्न पूछा था मैंने कि थम्बी ये किसका शुभंकर है, तो उसका आंसर यहां दे रहा हूं मैं आपको। वैसे तो वहां बहुत से स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया। देखो, कई बार मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको आंसर नहीं पता हो ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक करा करो, क्योंकि जिनको आंसर आता है ना वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर लिखते हैं, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा और एक प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकूल कॉसमॉस नाम से। इसने चेन्नई में भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की फैक्ट्री खोली है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में टाइगर ट्रम्प अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज 2022 की बात कर रहे हैं और याद रखना ये इस साल इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इसका 2019 में हुआ था, वो भारत में हुआ था। तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना। कहां पे हुआ इस बार ये विशाखापत्तनम में हुआ। 18 से लेके 20 अक्टूबर तक हुआ ये। और इस एक्सरसाइज की खास बात क्या है? ये भारत और अमेरिका के बीच में त्रिसेवा या त्रिसैन्य अभ्यास है, मतलब ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब तीनों सेनाएं, भारत की थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए ये खास है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा सिंगापुर। डिटेल में जानते हैं। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म देखो, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो यहां से पता चल रहा है सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है ये एक नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। इस बार ये इसका 29वां नंबर का एडिशन है और ये 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 26 और 27 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में हुआ। दूसरा चरण 28 से 30 अक्टूबर तक की बंगाल की खाड़ी में हुआ। और वैसे आपको पता है, सिंगापुर के साथ सिटमैक्स नाम का एक्सरसाइज भी हम करते हैं, जिसमें थाईलैंड भी होता है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड होता है। और केवल सिंगापुर के साथ हम अग्नि वॉरियर नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, अभी शायद आगे पढ़ेंगे हम उसे। कुछ स्टैटिक जानते हैं इसके बारे में, जैसे सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और एपेक का हेडक्वार्टर भी आपको सिंगापुर में मिलेगा। एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ध्यान रहेगा। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में गरुड़ अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? वैसे अगर मैं पूछता कि किस किस के बीच हुआ तो शायद आप सभी आंसर कर देते। फ्रांस के साथ करते हैं हम गरुड़ अभ्यास, लेकिन क्या पूछ रहे हैं
कहाँ पे हुआ? तो मोस्ट ऑफ द मिलिट्री वाले क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर यही याद रखना है कि ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुआ और कहाँ पे हुआ। तो गरुड़ अभ्यास ये वायुसैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। इस बार ये इसका 7वां संस्करण था। 26 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जोधपुर वायुसैन्य स्टेशन में। तो ध्यान रखना इसे। बढ़ते आगे। फिर पूछ रहे हैं आपसे, अभी नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यह है पैसेक्स एक्सरसाइज। ये 2 और 3 नवंबर को हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में नौसैनिक अभ्यास है ये। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में हुआ। और याद रखना, भारत की तरफ से जलाश्व और कवरत्ती नाम के नौसेना जहाजों ने इसमें हिस्सा लिया। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में IMT त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा तंजानिया। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो IMT का मतलब हो गया इंडिया, M से हो गया मोजाम्बिक और T से हो गया तंजानिया। ये 27, 28, 29 अक्टूबर को हुआ। नौसैनिक अभ्यास था ये एक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इनके बीच का पहला संस्करण था जो कहाँ पे हुआ? तंजानिया में हुआ। और तंजानिया से आपको एक स्टैटिक प्रश्न याद आएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है, जो आपको तंजानिया में मिलेगी। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS तरकश और चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। देखो, 2 नाम आए 2 देशों के, तंजानिया और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो है, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, तंजानिया की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। तो इतना कम से कम ये पॉइंट्स आप याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, नवंबर 2022 में सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पूर्वी समुद्री तट पर। चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यह है सी विजिल एक्सरसाइज। ये अभी 15 नवंबर को शुरू हुआ था और 3 दिनों तक चला। ये इसका 3रा संस्करण था। और ये एक्सरसाइज भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल, भारतीय सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों के द्वारा मिलकर यह अभ्यास किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे विजिल शब्द से लिंक करके 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले कोशिश करना आप इसका आंसर दे पाओ। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने बीच विजिल नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा गोवा। अब ये दूसरा प्रश्न तो आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। किस बैंक ने विजिल आंटी अभियान को शुरू किया था? बताओ आप। इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए उस बैंक ने ये विजिल आंटी अभियान शुरू किया था। अब बताओ आप। हम बढ़ते आगे। और ये अच्छा प्रश्न है। काफ़ी सारे स्टैटिक्स यहाँ पे आपको जानने के मिलेंगे। जैसे कि नवंबर 2022 में शत्रुनाश अभ्यास ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर तो इसका हो जाएगा राजस्थान। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेना का जो दक्षिण पश्चिम कमान है उसने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया था। तो किसने किया था, कहाँ पे किया था, ये आपने जान लिया। अब कुछ स्टैटिक में आपको क्या बता रहा हूँ कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण कमान हैं उनके मुख्यालयों को आप लोग देख लो। पूर्वी कमान, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है कोलकाता में। पश्चिमी कमान का है चंडी मंदिर हरियाणा में। उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू में। दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र में। मध्य कमान लखनऊ यूपी में। और दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर राजस्थान में। सेना प्रशिक्षण कमान ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, नवंबर 2022 में गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। 8वां संस्करण था इस बार का, जो कि इंडोनेशिया में ही हुआ है। अच्छा, इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है? नुसंतारा। पुरानी कैपिटल जकार्ता है, जहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आसियान का। आपको याद है 2022 में G20 की अध्यक्षता ये इंडोनेशिया कर रहा था, लेकिन 2022 ये भारत कर रहा है। और आपको याद है एक बैडमिंटन कप है, थॉमस कप, जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। पहली बार इसको भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। अब होमवर्क प्रश्न भी ले लो, साथ के साथ प्रसाद ले लो। उबेर कप, जो कि महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये किसने जीता, किसको हरा करके जीता? साथ में अगर ज़्यादा ही किस्मत खराब हो और एग्जामिनर पूछ ले कि ये दोनों कप हुए कहाँ पे थे, तो थाईलैंड आंसर कर देना। और हाँ, जल्दी हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि रेलवे ने जो भी ऑपरेशन चलाए हैं
ये तो हम भारतीय सेना के ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। रेलवे ने भी कुछ ऑपरेशन चलाए थे, हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, वो भी एक साथ में आपको रिवाइज करवा दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन आप लगाओगे ना, लगभग 45 क्वेश्चन है। 2022 में हमने लगभग 45 मिलिट्री एक्सरसाइज किए हैं। आधे फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ लिए, आधे अभी पढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे ज़्यादातर एक्सरसाइज आपके राजस्थान में हुई है। तो मैं आपको एक ग्राफ बना दूंगा या मैपिंग करके इस तरह से आप पढ़ लो। तो मतलब कहने का मतलब ये इंटरलिंक करके चीज़ों को आप याद करोगे ना, तो याद रखने में आसानी होगी, जो कि हम करंट अफेयर्स में करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना भूल गया, देखो सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत बहुत लगती है। तो वीडियो को एक तो अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, जितना मैं देर आपसे बात कर रहा हूँ उतनी देर में लाइक तो कर दो। और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है, वहाँ पे स्टेटस लगा दो लिंक को। स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। बस इसे शेयर करने की जिम्मेदारी आप समझो, बाकी सारी मेहनत करने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि वीडियोस को रेस्पॉन्स मिलेगा तभी आगे बनाने में मजा आएगा। इतना आप समझें थोड़ा सा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, नवंबर 2022 में भारतीय वायुसेना ने समन्वय 2022 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा आगरा में। तो भारतीय वायुसेना का यह अभ्यास है, यह 28 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक हुआ। समन्वय अभ्यास 2022 ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी नवंबर 2022 में ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान। तो ये है ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज। यहां से देखो, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब भारत, हिंदुस्तान। और वैसे भी आप तो जानते ही हो ऑस्ट्रा हिंद हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। 28 नवंबर को शुरू हुआ, 11 दिसंबर तक चला। ये कहां पे हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। देख रहे हो, राजस्थान बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था। और ये वाला एक्सरसाइज तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पहला संस्करण है इसका, ये पहली बार हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज हमने किया, मालाबार एक्सरसाइज हमने किया, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मलेशिया। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हरिमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ इसका आयोजन। 28 नवंबर को शुरू हुआ, 12 दिसंबर तक चला। कहाँ पे? मलेशिया में ही। और मलेशिया के साथ में एक और एक्सरसाइज हमने किया अभी, उदार शक्ति हमने पढ़ा था। कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ मलेशिया से, जैसे कि इसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर में याद रखना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी होती है मलेशियन रिंगित। प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। और साथ में आपको बता दूं करंट अफेयर्स का एक प्रश्न कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, मलेशिया में ही ये अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा, ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क प्रश्न, ये करंट अफेयर्स के हैं, स्पोर्ट्स टॉपिक से, तो क्या आप आंसर कर पाओगे? चलो क्वेश्चन पढ़ो। सुल्तान अजलान शाह कप, यह भी नवंबर में ही हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया में। बताओ किसने जीता था? ये 29 नंबर का एडिशन था। तो याद रखना मलेशिया ने जीता था साउथ कोरिया को हरा के। और सुल्तान जौहर कप ये भी मलेशिया में हुआ था अभी। और पहला प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि इनका संबंध किससे है, तो पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है ये, और इसको भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ध्यान रखना ये। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में अग्नि योद्धा यानी कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यह है अग्नि वॉरियर अभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। अभी 13 नवंबर को शुरू हुआ, जो कि 30 नवंबर तक चला। ये इसका 12वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली में। वैसे आप जानते हो सिंगापुर के साथ हम सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, जो अभी हमने विशाखापत्तनम में किया था। सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और सिटमैक्स ये एक्सरसाइज भी हमने किया। ये 3 देशों के बीच में होता है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड भी आ जाता है इसमें। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी हो गई, करेंसी सिंगापुर डॉलर, ये हमने देख लिया ना। स्टैटिक तो प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है। चलो एक नया स्टैटिक बता देता हूँ, स्टैटिक नहीं है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। सिंगापुर के हैं टी राजा कुमार, ये अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे, ये याद रख लो। बढ़ते हैं आगे। देखो साथ के साथ करंट अफेयर्स का भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। तो कम से कम इसी मेहनत को देखते हुए इसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा है मुझे भी अच्छा लगे। क्या आप नहीं चाहते मैं अच्छा फील करूं? जैसे मैं चाहता हूं आप लोग ये पढ़ के अच्छा फील करें, तो मैं मेहनत कर रहा हूं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं।
चलो फिर बताओ, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच संगम अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। तो संगम अभ्यास है ये, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। 1 दिसंबर को शुरू हुआ, 22 दिसंबर तक चला। ये इसका 7वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? तो ये भी याद रखना, ये गोवा में हुआ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच काजिंद 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ये काजिंद एक्सरसाइज है। अब देखो, यहां से भी इसका आंसर पता कर लोगे आप। काजिंद को तोड़ दो तो काज मतलब कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया। और ये 15 से लेकर 28 दिसंबर तक चला। ये 6ठा एडिशन था। कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, उमरोई मेघालय में ये हुआ। और कजाकिस्तान की स्टैटिक, जैसे कि इसकी कैपिटल अस्ताना है। आप जानते हो पहले इसकी कैपिटल अस्ताना से बदल के नूर सुल्तान कर दी थी, फिर वापस अस्ताना कर दी। करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे। प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्ता टोकायेव। ये न्यू अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखना। और एक स्टैटिक प्रश्न बनता है यहाँ से कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? लैंड लॉक कंट्री मतलब समझते हो ना, जो मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। मतलब समुद्र का कोई टच नहीं है उसको, उसकी सीमा समुद्र को टच नहीं करती। तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है ये कजाकिस्तान। और यहाँ की एक टेनिस प्लेयर न्यूज़ में थी, उनका नाम है रेबेकिना। क्यों न्यूज़ में थी? इन्होंने 2022 का विंबलडन ओपन, टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से एक है विंबलडन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था, रेबेकिना ने। और ये एशिया की पहली प्लेयर बनी थी ये खिताब पाने वाली। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण 16 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो ये नेपाल के साथ किया हमने। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यह है सूर्य किरण एक्सरसाइज, भारत और नेपाल के बीच में हुआ। 16 मतलब ये इसका 16वां संस्करण है। 16 से लेकर 29 दिसंबर तक ये हुआ। कहाँ पे? नेपाल में। आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी, नेपाल में। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? सार्क का। करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न याद रखना कि भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश ये आपका नेपाल है। अच्छा प्रश्न है ये। अब देखो, ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ 22 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ तक जितने भी एक्सरसाइज थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। और अगले 7-8 दिन में अगर कोई एक्सरसाइज आपका कंडक्ट होता है तो वो इस वीडियो में नहीं आएगा, वो हम करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर होता है कोई एक्सरसाइज तो वो आप इसमें ऐड कर लेना जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो। और अगर नहीं होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सारी एक्सरसाइज आप पढ़ चुके हो इन्हीं 2 वीडियो में। अब 2 पार्ट मुझको आपको और बताने। एक तो राजस्थान में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे हुई है। और रेलवे ने कौन कौन से ऑपरेशन किए, फटाफट से देखते हैं। देखो, राजस्थान में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ऑस्ट्रा हिंद नाम का एक्सरसाइज किया। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने शत्रुनाश एक्सरसाइज किया राजस्थान में। फ्रांस के साथ हमने गरुड़ एक्सरसाइज, ये भी राजस्थान में किया। ओमान के साथ अल नगाह नाम का एक्सरसाइज किया। और ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज भी हमने राजस्थान में किया। और इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति अभ्यास ये किया है राजस्थान में ही। ये आप ध्यान रखना। और करंट अफेयर्स की क्लास आप डेली हमारी देखा करें, क्योंकि अब वहाँ पे जब भी राजस्थान आएगा इनको हम बार बार रिवाइज करेंगे। 4-5 बार भी हम रिवाइज कर लेंगे ना, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और उससे भी बेहतर ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में। PDF पे आपको मिल जाएगी। लेकिन PDF पे इतना यकीन मत कर रखा करो। आप लोग खुद से नोट्स बनाओगे, खुद से लिखोगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बाकी देखो, मेरे को तो कहना था, साथ में क्विज आप जरूर लगाएं। क्विज बना दी मैंने। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां लीडर बोर्ड में अपनी रैंकिंग देखो, दूसरे बच्चे से अपनी रैंकिंग देखो, क्या बेटर कर रहे हो कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आपको वहां सब पता लगेगा। बार बार क्विज लगाओ, इंप्रूवमेंट आपको दिखना चाहिए। अब रेलवे ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए 2022 में वो भी देखते हैं, फिर खत्म करते हैं इसे। देखो, इंडियन रेलवे ने एक ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया था टिकट बुकिंग की कालाबाजारी को रोकने के लिए। एक ऑपरेशन आहत शुरू किया था मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको शुरू किया था ऑपरेशन आहट को। एक मिशन अमानत शुरू किया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए। भारतीय रेलवे ने इस मिशन को शुरू किया था।
एक ऑपरेशन थ्रस्ट, रेलवे परिसर में, रेलवे का जो प्रेमिसेस होता है उसमें अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड पानी की बोतलों की बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया था। ऑपरेशन माई सहेली, दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कोलकाता में महिलाओं को सुरक्षित उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन सतर्क, तो इसे अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए शुरू किया गया था। एक ऑपरेशन नार्कोस है, रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। कि ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा आप जानते ही हो, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है और यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा है। अच्छा, अभी 2022 में जितने भी स्टैचूज, जितनी भी मूर्तियां बनी उन पे भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया, वो भी जरूर देखना, नहीं देखा तो क्विज PDF सबकी मिलेगी आपको। और फीफा वर्ल्ड कप, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ में 2022 में फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न आपने पढ़े थे वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि एक साथ ही फुटबॉल का सुपड़ा साफ आप लोग कर दो इस वीडियो को देख के। याद दिला रहा हूँ एक बार फिर से, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। थैंक यू।